21वीं सदी के दौर में बात आज उस राजघराने की जिसकी हजारों एकड़ जमीन पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इस राज का नाता मुगलों के दौर से है और इसी राज की धरती से भारत और दुनिया को महात्मा गांधी मिले थे। जी हाँ, हम बात बेतिया राज की कर रहे हैं जो बिहार के चंपारण में है। करीब 400 साल का इतिहास समेटे हुए बेतिया राज अपने वैभव के लिए बेहद चर्चित रहा है, जो यहाँ के महलों के अवशेष में चारों तरफ दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की रानियां सोने की बनी साड़ियां पहनती थीं, लेकिन इस समय बेतिया राज अपनी करीब 8,000 करोड़ की कीमत वाले 15,000 एकड़ जमीन को लेकर चर्चा में है। इसका नाता बिहार में हो रहे लैंड सर्वे से है, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि बेतिया राज की 80% जमीन पर अवैध कब्जा है और अब सरकार पूरी जमीन को अपने मालिकाना हक में लेने की तैयारी में है। इसके लिए अगले 1-2 महीने में विधेयक लाया भी जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक दांव की तैयारी में हैं। बेतिया राज की जमीनें प्रमुख रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, पटना, गोपालगंज, सारण के अलावा उत्तर प्रदेश के जिलों में है। जमीनों का यह इलाका करीब 15,358 एकड़ में फैला हुआ है और सरकार के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पश्चिमी चंपारण में 6505 एकड़ और पूर्वी चंपारण में 3,219 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। ऐसा भी कहा जाता है कि बेतिया राज की संपत्ति पर अब तक 180 लोग दावा कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया और अब राज्य सरकार की कोशिश है कि संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे को छुड़ाकर पूरी जमीन राज्य सरकार के मालिकाना हक में लाई जाए, जिसके लिए विधेयक लाने की तैयारी है। बेतिया राज की कहानी मुगल शासक अकबर के दौर से शुरू होती है, जब उसने इस इलाके में अफगानों और बंजारों के विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति उदयकरण सिंह को जिम्मा सौंपा। उदयकरण सिंह ने अपनी वीरता और रणनीति से विद्रोहियों को परास्त कर पूरे इलाके में शांति स्थापित कर दी। अकबर ने उसे चंपारण सरकार का शासक नियुक्त किया, लेकिन असली कहानी शाहजहां के समय शुरू होती है, जब उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली और जैसे जैसे मुगल राज कमजोर होता गया, इलाके में बेतिया राज ताकतवर होता गया। इसके बाद अंग्रेजों की जब शक्ति बढ़ी तो 1763 ईस्वी में राजा धुर्म सिंह के समय बेतिया राज अंग्रेजों के अधीन होकर राज करने लगा। इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह के कोई पुत्र न होने से 1897 में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा और आज भी बेतिया राज का कामकाज न्यायिक संरक्षण के तहत ही होता है। बेतिया राज 90 की दशक में हुई चोरी की वजह से भी चर्चा में आया था। ऐसा कहा जाता है कि वह चोरी एशिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक थी। चोरों ने खजाने से मुगल काल के सोने के सिक्के, हीरे, अशरफ और देवी देवताओं की कई दुर्लभ और प्राचीन मूर्तियां चोरी की थी। चोरी की जानकारी 21 जुलाई 1990 को हुई थी, जब IAS ऑफिसर रमाकांत सिंह नए ऑफिसर को चार्ज दे रहे थे। चोरों ने खजाने की छत को काटकर चोरी की थी। चोरी में कितनी दौलत लूटी इसका सटीक अनुमान तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह आज के दौर के हिसाब से अरबों में चोरी की गई थी। बेतिया राज की बात हो तो उसके ऐतिहासिक घंटा और राजा द्वारा इंग्लैंड से मंगाई गई घड़ी की चर्चा तो बनती है। दावा है कि बेतिया राजमहल में ऐसा घंटा था जिसकी आवाज़ 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन वह भी चोरी हो गया। इसी तरह महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह को घड़ियों का काफ़ी शौक था। वह सोने और हीरे से जड़ी घड़ियों को पहनते थे। इसी तरह कचहरी के टावर पर इंग्लैंड से मंगाई घड़ी लगी थी और दावा है कि घड़ी चारों तरफ से दिखाई देती थी और उसके घंटों की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। घड़ी के अधिकतर पार्ट्स सोने से बनाए गए थे। बेतिया राज अब वहाँ के मौजूद खंडहरों में यादें ही संजोए हुए है और अब लगता है कि नए विधेयक के बाद यह किताबों तक सीमित रह जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।